95% से ज़्यादा स्टूडेंट जो केमिस्ट्री में स्ट्रगल करते हैं उनमें एक चीज़ कॉमन होती है, उनके बेसिक्स स्ट्रांग नहीं होते। इस वीडियो सीरीज़ में हम केमिस्ट्री के बेसिक्स को ऐसे समझेंगे कि भूलना इम्पॉसिबल हो जाएगा। ये मोल कंसेप्ट का पार्ट 2 है और हम यहाँ पे मोल को इंट्रोड्यूस करने वाले हैं। तो लास्ट वीडियो में हम लोगों ने रिलेटिव एटॉमिक मास के बारे में बात किया था। कैलकुलेशंस और अप्रोक्सीमेशंस के बाद हमें मिला था कि रिलेटिव एटॉमिक मास इज इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स और एटॉमिक मास इज इक्वल टू रिलेटिव एटॉमिक मास मल्टीप्लाइड बाय 1 AMU या फिर U। मोल को डिफाइन करने से पहले हम कुछ इंटरेस्टिंग चीजों के बारे में बात कर लेते हैं। एक सैंपल का मास नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स से डिसाइड किया जा सकता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का मास बहुत ज्यादा कम होता है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के मास से। इसका मतलब ये है कि एक सैंपल का अगर मास ज्यादा है तो उसमें नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स ज्यादा है, और अगर सैंपल का मास कम है इसका मतलब ये है कि नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स कम है। और अगर दो सैंपल्स का मास सेम है तो इसका मतलब ये है कि उन दो सैंपल्स में न्यूक्लियॉन्स का नंबर सेम है। देखो, टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स इज इक्वल टू टोटल मास डिवाइडेड बाय मास ऑफ वन न्यूक्लियॉन। ये समझ में नहीं आया तो एक बार खुद सोच के देखो। हम एक क्विक कैलकुलेशन कर लेते हैं। हाउ मेनी न्यूक्लियॉन्स आर देयर इन 20 ग्राम ऑफ HCl। तो हमने अभी देखा कि टोटल न्यूक्लियॉन्स जो होता है वो होता है टोटल मास डिवाइडेड बाय मास ऑफ वन न्यूक्लियॉन। तो टोटल मास यहाँ पे 20 ग्राम है डिवाइडेड बाय मास ऑफ वन न्यूक्लियॉन हम लोगों ने लास्ट वीडियो में देखा था 1.66 इंटू 10 टू द पावर -24 ग्राम। तो कैलकुलेशन के बाद ये बनता है 20 मल्टीप्लाइड बाय 6.0 टू 10 टू द पावर 23। और ये जो 6.0 टू 10 टू द पावर 23 है ये बहुत इंपॉर्टेंट नंबर है। इस नंबर को एवोगैड्रोस नंबर बोला जाता है। तो चलिए हम लोग फाइनली डिफाइन करते हैं मोल को। हिस्टोरिकली इस चीज को डिफाइन किया गया था नंबर ऑफ एटम्स इन 12 ग्राम ऑफ कार्बन 12, बट सिंस 2019 इस डेफिनेशन को इंडिपेंडेंट ऑफ फिजिकल सैंपल्स बनाया गया। ये सब देखे कंफ्यूज होने की कोई जरूरत नहीं है, मैंने ये बोला फॉर द सेक ऑफ कंप्लीशन। जैसे हम लोगों को डजन पता है, मोल भी उसी तरीके से काम करता है, लेकिन ये एक बहुत बड़े नंबर को रिप्रेजेंट करता है जो कि यूजफुल है एटम्स और मॉलिक्यूल्स को काउंट करने के लिए। चलिए एक चीज वेरीफाई करके देखते हैं। नंबर ऑफ कार्बन एटम्स इन 12 ग्राम ऑफ C12 कितना होगा? तो चलिए फॉर्मूला यूज करते हैं। टोटल मास डिवाइडेड बाय मास ऑफ वन C12 एटम। टोटल मास है 12 ग्राम और मास ऑफ वन C12 एटम है 12 AMU। कैलकुलेशन के बाद हमें पता चलता है कि ये वैल्यू आता है 6.0 टू 10 टू द पावर 23 व्हिच इज Na, जो कि एवोगैड्रोस नंबर है। जैसे एक डजन एप्पल का मतलब होता है 12 एप्पल, वैसे ही एक मोल एप्पल का मतलब होगा 6.02 इंटू 10 टू द पावर 23 एप्पल्स। अब मैं आपको एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज बताता हूँ। अगर X एटम्स या मॉलिक्यूल्स का मास Y AMU हुआ तो X मोल एटम्स या मॉलिक्यूल्स का मास Y ग्राम होगा। जैसे कि मास ऑफ 10 एटम्स ऑफ C12 होता है 120 AMU, तो 10 मोल एटम्स ऑफ C12 का मास होगा 120 ग्राम। वैसे ही मास ऑफ 5 मॉलिक्यूल्स ऑफ H2O जो होगा वो होगा 90 AMU। वैसे ही मास ऑफ 5 मोल मॉलिक्यूल्स ऑफ H2O होगा 90 ग्राम।